As you are very much aware कि we are here for a short session. डाउट्स तो ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा बच्चे, बट आपको एक ब्रीफ एक कन्वर्जेशन होगी अपने कि आप किन किन टॉपिक्स को अभी लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करें और किन टॉपिक्स में हम आगे जाएं, या किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास डिफिकल्ट मोड में पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको नेक्स्ट 30 मिनट्स में कोशिश करेंगे थोड़ा सा करने की। हाँ, वन बाय वन चैप्टर करेंगे और उसमें जो भी मेरे को लगेगा कि हाँ इन पे आपको फोकस करना चाहिए या ये कुछ नई चीज आ रही है, तो उनको भी बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ओके, सारा शेड्यूल आपके पास आ चुका है बच्चे। फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। देखिए, हम फर्स्ट पे आते हैं, जिनको मैं कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये अपना चैप्टर है रियल नंबर्स। तो आई थिंक जो मेन कॉमन है पॉइंट इन क्वेश्चंस में, बहुत सारे चैप्टर में, कि वेदर दिस इज इरेशनल और नॉट। तो आई थिंक आप सबको ये चीज पता होगी कि ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो इन टॉपिक्स में पूछा जाता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि क्या सर, अगर हमें कुछ ऐसा पूछा जाए कि प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल, तो क्या हमें √3 को पहले इरेशनल प्रूव करना होगा? ठीक, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है बच्चे। जहां तक मेरा मानना है कि हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि आप इस चीज को प्रूव करें। तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसे हम प्रूव करते हैं, लेके जाइए, और आपके पास एंड में एक सिचुएशन आ जाती है √3 और दिस वन। और अगर आपको ये कहा गया है एंड यू चेक इट कि √3 इज रैशनल नंबर, और फिर आप उसको क्या कर विद द मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन। हाँ, अनलेस उसने ये कहा हो कि पहले आपको √3 को क्या करना है, प्रूव करना है। एंड बट कई बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें इस तरह ही जाना है। तो अगर आपको ये लगता है कि हमें ये प्रूव करना है एंड यू हैव एनफ टाइम, तो फिर आप इसको कर भी सकते हैं। दूसरा, जो मेरे माइंड में कल से जो क्वेश्चन आ रहा था या जो बच्चे पूछ रहे थे, वो ये था कि सर, एक ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। ठीक, तो ये बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। ठीक है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दो कि अगर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर ले बच्चे, शायद ये 0.175 समथिंग था, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अगर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर ले, ये था 0.175 क्वेश्चन जो मेरे देखने में आया था कि ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो आपके लिए एक बेस्ट चीज ये रहेगी कि अब आप इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर होता है, जितने भी न्यूमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम कर लीजिए, और जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एचसीएफ कर। तो ये इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्यों या कैसे, ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम इन चीजों में लगाएं। तो ये आपके पास एक बेस्ट चांस बन जाता है कि आप इस क्वेश्चन को क्या कर लें, अपने फॉर्मेशन में ले लें, या आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये भी आपके पास है। हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास मैसेज आ रहा था अबाउट केस स्टडी, तो उस पर भी हम आते हैं। केस केस स्टडी वाले पार्ट पे भी आते हैं बच्चे, बिल्कुल डोंट वरी। मेरे ख्याल में आवाज आ गई होगी, केस स्टडी पे भी आते हैं। केस स्टडी हमारे पास एक बहुत यूनिक क्वेश्चन। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं ज्यादातर कि सर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर। देखिए, ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं या जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं केस स्टडी में, वेरी न्यू क्वेश्चंस आर, वेरी वेरी न्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमने क्वेश्चंस अभी किए हुए हैं उन्हीं में से हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस आए। ठीक है,
तो आप, हाँ, चैप्टर कौन से प्रिपेयर करें? मेरा मानना है बच्चे कि इसमें एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पॉलिनोमियल, इसमें से तो पूछा ही जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज पॉलिनोमियल। अच्छा, ये नहीं है, ठीक, तो आपके पास ये वाली चीज आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी। यस नवदीप, जल्दी से बचे। चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे जो हमारे पास टॉपिक है बच्चे, पॉलिनोमियल। कल मैंने एक क्वेश्चन देखा था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, देखिए क्या था। ही सेड इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a plus b plus c is equal to 0, then what is the zero of this polynomial? इसको px भी लिखा जा सकता है। देखिए बड़ा अच्छा आपके पास है। समवी ने जैसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर केस स्टडी। केस स्टडी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी नॉर्मल स्टडी कीजिए, वहां पे आपके पास एक डिफरेंट टाइप का मतलब स्टोरी लाइन होगी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, जस्ट पुट इट एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो इट विल गेट, यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, ऑलरेडी आपको 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द योर क्वेश्चन। ये आपके पास एक सिंपल सी नोटेशन इस क्वेश्चन में क्या की जाएगी, आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप केस स्टडी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस बात पे फोकस कीजिएगा कि आपके पास, हाँ, पॉलिनोमियल में बड़ा सिंपल है बच्चे, इस तरह की डायग्राम्स में फोकस कीजिए। आई थिंक आप सब जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स। कहाँ पे जीरोज होंगी, कहाँ पे जीरोज नहीं होंगी, कहाँ पे रियल होंगी। और हम अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, पैराबोलिक टाइप इसका ग्राफ होता है, ठीक है। इन पे आपको बड़ा अच्छे तरह से क्या करना है, फोकस करना है, कि क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा था। हाँ, केस स्टडी में अगर मैं और चैप्टर्स की इंक्लूजन लूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पूछा जा सकता है, बट नहीं, स्टैटिक्स आप बेसिकली प्रिपेयर कीजिए अपने इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। आई थिंक आप सबके फार्मूले याद हो गए होंगे, ठीक, कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये फार्मूलाज वहां नहीं भूलने और अच्छे से करना है। हाउ यू स्टार्ट, अच्छा मैसेज ये था कि हाउ यू स्टार्ट, देखो इट्स योर स्ट्रेटजी। या तो आप स्टार्टिंग से शुरू हो जाइए और एंड तक चलते जाइए, चाहे आप एंड से शुरू हो जाइए स्टार्टिंग तक चलिए। ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, किसी के पीछे जाकर नहीं करना आप, ठीक है। मतलब कोई ऐसे कर रहा है मैं भी वैसे ही करूं, तो ये आपने देखना है। हाँ, ट्रायंगल, अब बात आ जाती है दो बेसिक टॉपिक्स की। वन इज कॉल्ड ट्रायंगल, अनदर इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल में अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो आपको कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली फार्मूला याद रखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। आपकी एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से क्या है, डिफिकल्ट है, तो उनको जरूर आपने देख लेना है, ठीक है, कि वो आपके पास आपसे, हाँ मतलब वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाने चाहिए या आपको आने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं भी आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे, एक सिंपल सी बात के साथ। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस, हाँ, रूल बिल्कुल वही है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 बोथ आर नॉट इक्वल। तो आपको पता है यूनिक एंड इंटरसेक्टिंग फॉर्म में आपके पास आएगा। इफ थ्री आर इक्वल तो आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट एंड many solutions। और if we are going for this and does not equal to this, that means no solutions, यानी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। मेथड आप किसी में भी लगा सकते हैं बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो बच्चे स्टैंडर्ड कर रहे हैं उनको हर एक टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए। मैं मेरा जो ये लेक्चर हो रहा है बच्चे, या जो मैं ये दे रहा हूँ, मैं जो आपके क्वेरीज आ रही हैं उन्हीं पे को हैंडल कर रहा हूँ। जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं तो उन्हीं को मैंने कंपाइल किया है। स्टैंडर्ड वाले बच्चे हर एक क्वेश्चन को करेंगे, आइदर दे आर इन द मेन एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज और समथिंग एल्स। अबाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आउट ऑफ सिलेबस टाइप में होती हैं। कर सकते हैं इफ यू हैव एनफ टाइम। हाँ, अब आ जाइए ट्रायंगल, प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, बिल्कुल मंजीत कौर पूछ रही है स्टैंडर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है? बच्चे सफिशिएंट है, बट फॉर प्रैक्टिस सेक आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ओनली एनसीईआरटी इज मोर देन एफ, आप दूसरे में भी जा सकते हैं। हाँ, बेसिक वाले एनसीईआरटी पे फोकस करें, आपको कहीं दूसरा जाने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल, हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। बेसिक का पेपर कई बार एनसीआर मतलब डिफिकल्ट हमें लगता है, ठीक है, क्योंकि हम ये माइंड मान के चलते हैं कि ये तो बहुत इजी आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे एक जल्दी से आपकी एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं फॉर दिस क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है। नहीं बच्चे, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत लंबे लंबे सेशंस में बैठें, 7 7 8 8 घंटे बैठें। जस्ट क्विक रिवीजन कीजिए और अपना टाइम खुद पे स्पेंड कीजिए, बजाय कि कोई आपको अदर वन कैन गाइड यू। आप अपने लेवल पे प्रेपरेशन कीजिए, पेपर में क्या आना है क्या नहीं आना है, ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन 11th। ठीक है, बट यू शुड प्रिपेयर। फर्स्ट स्ट्रेटजी इज डू योर एनसीईआरटी वेरी वेल। बस सभी इसी से करते हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर इट वेल, देन एग्जाम्पलर पे जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस तरह से जाएंगे, अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चले जाते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे उनको ये नहीं पता चलता कि ये उस टाइम सिलेबस में था या सिलेबस में नहीं था। तो वो ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे होते हैं या मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, जबकि उन्होंने सिलेबस में किया नहीं। तो इन दिनों में आके इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, एक इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। वैसे ये है नहीं, बड़े छोटे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे ये इस क्वेश्चन को इज इक्वल टू 0। एट द एंड ही सेड इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल सी नोटेशन के साथ चलिएगा। कैसे? सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक, एंड इस क्वाड्रेटिक में एक चीज है, दिस इज कॉल्ड a, b एंड c। और जब आपके रूट्स इक्वल होते हैं तो व्हाट यू कैन डू, d इज इक्वल टू 0 मीन्स टू से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो, जस्ट सी दैट वन, b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a माइनस बी एंड सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, अल्टीमेटली यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। हाँ, कैसा भी क्वेश्चन हो, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट योर रिजल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि सर इसमें ये आ गया। हाँ, जो इजी टाइप के हो सकते हैं बच्चे वो इस तरह के भी हो सकते हैं। डॉट इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक, सिंपल, वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइप के प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन बी, अगेन सी एंड ए। रूट्स आर इक्वल, फाइंड दिस कंडीशन। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फिर से उसी कंडीशन में आ जाइए,
ज्यादा टाइम नहीं है बच्चे कि मैं एंड तक इसको सॉल्व करूं, ठीक है। एंड यू विल डेफिनेटली गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ के, जो भी उसने आपके लिए किया। ये क्वाड्रेटिक है। हाँ, जहां तक क्वेश्चंस स्टेटमेंट सम्स का आपके पास पैरामीटर, ध्यान से पढ़िएगा, बड़े पेट से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस रखिएगा, और एनसीईआरटी बेस के बाद ही उन क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, हैंडल कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा स्टूडेंट इन दिनों में ऐसे पकड़ लेते हैं जो उन्होंने कभी देखे नहीं है। और एक चीज और बड़ी अच्छी, कि व्हेन यू ओपन द पेपर, तो फर्स्ट टाइम आपको देख के लगेगा कि नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं को देख के कई बार घबरा जाते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया। नहीं, कुछ नहीं करना, रीड इट थारोली। जब आप उस पर एक आधा मिनट स्पेंड करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको अपने आप बनेगा, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फार्मूला बेस, ओके, वो आएगा ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। दूसरी चीज देखिएगा, दूसरा आपके पास जो पार्ट है, दूसरा पार्ट आपने जो देखना है, जो इजी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, गॉट इट, स्टैट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जो प्योरली न्यूमेरिकल है, इनमें से क्वेश्चन आपका खराब नहीं होना चाहिए, या मैं ऐसा कह दूं कि इनमें से आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ठीक। अब कैसे, देखिए सीधा, मैं बीच बीच में कर रहा हूं बच्चे, जल्दी जल्दी, इसलिए n/2 -4n/2 एंड 5n+2, he said this is an AP, what is the value of n, कुछ नहीं है, this is A, this is B, this is C, और हमें पता है AP की कंडीशन क्या होती है, जस्ट पुट इट देयर, और आपके पास डिजायर्ड वैल्यू ऑफ n आ जाएगी। हाँ, कुछ बच्चों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए थे, जैसे आपको गिवन था कि लेट द थ्री टर्म्स ऑफ AP, देखिए एक होता है बच्चे सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ टर्म, व्हेन यू आर डीलिंग विद सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ लाइक, तो आप डेफिनेटली ये फिल करते हैं A+5D, A+6D, A+7D। बट अगर वो कहे थ्री टर्म्स, तो इसके लिए का हम और स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। फॉर कंजेक्टिव थ्री टर्म्स हम ये यूज करते हैं A-D, A एंड A+D, इनको यूज करते हैं, ओके। और इफ वी आर यूजिंग फोर टर्म्स, तो उसके लिए हम ये वाला फंडा यूज करते हैं, तो आपके पास इन टर्म्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक। कभी भी आपको उसने टर्म्स की नंबरिंग ना देके सिंपल टर्म्स दी हो, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस में जाना है, टेक दिस फॉर थ्री टर्म्स एंड टेक दिस फॉर फोर टर्म्स, आपका क्वेश्चन बहुत बहुत इजी वे में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 37, 35, 33, मैं जो आपकी क्वेरीज मेरे पास आ रही उन्हीं को डील कर रहा हूं। देखिए वो पूछता है विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स इन दिस सीरीज, तो वी नो दैट a इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू -2। इसकी एक कंडीशन होती है बच्चे, व्हेन an इज लेस देन 0, जब भी आपके पास ऐसा कुछ है, देखिए क्या होगा, 37 n-1 -2 इज लेस देन 0, सॉल्व करने का ही मेथड बता रहा हूँ। 37 -2n plus 2 is less than 0. 39 minus 2n is less than 0. 39 is less than 2n, and in the second step we can say 2n is greater than 39, n is greater than 39/2, कैंसिल कीजिए। 19.5, दैट मीन्स टू से आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 20th टर्म। गॉट माई पॉइंट। तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करें या डिफाइन करेंगे। गॉट माई पॉइंट। आगे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा, आप अपने साथ में मैसेज भी भेज सकते हैं बच्चे। अब मेरे पास आई एम एबल टू सी योर मैसेजेस,
जो भी आप मेरे पास यहाँ सेंड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्योरली कैलकुलेशन हो, और बहुत सारे बच्चे जब इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको लगता है कि मेरे आंसर नहीं बनते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। ठीक, आप इसमें, सॉरी, यहाँ 25 नहीं था बच्चे, यहाँ एन क्या होगा, 20 होगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी मेरे से। 19.5 से ग्रेटर देन टर्म्स कौन सी होती है, 20 नंबर टर्म्स। अच्छा, दूसरा मैं इसमें आ रहा हूँ कि मेंसुरेशन में जब हम किसी क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है, वन इज डायग्राम, जरूर बनानी। सेकंड इज फॉर्मूला, ओके, और थर्ड इज स्टेप्स। अगर आप पूरा क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो डेफिनेटली उसके स्टेप्स कीजिए। जितने भी आपको उसमें स्टेप्स आते हैं या आपको लगता है कि यू आर एबल टू डू इट, उतने स्टेप्स कीजिए। ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन को वन मतलब इजी रखिएगा। उसमें कुछ नहीं है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं। कई बार कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने एंड में जाके कंबाइंड कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आप जैसे मान लीजिए किसी का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, कर्व्ड कर लीजिए, अपर एंड लोअर पार्ट का सरफेस एरिया कर लीजिए और बाद में उनको ऐड अप कर दीजिए, वो भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट इजीली। हाँ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन की ये बच्चे प्रॉब्लम रहती है। मैं इसमें आपको बता ही रहा हूँ कि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। अभी जो हमारे पास ट्वेल्थ का, फिर मैं वापस केस स्टडी पे आ रहा हूँ। ठीक है, केस स्टडी के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। जो सबको मतलब डिफिकल्ट फेज में लेके आती हैं वो है आइडेंटिटीज। केस स्टडी के, चलो पहले ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लेते हैं, आइडेंटिटीज। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला के बेस पे दी हुई, बट जो हमारे पास डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपके ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें मैंने भेजी हुई हैं, जिनको बस आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखिएगा बच्चे, ज्यादा उस पर भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रेपरेशन हमेशा सेल्फ होती है। ठीक है, कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, और हर किसी का एनवायरनमेंट भी अपना अपना होता है। कोई इवनिंग में पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, किसी का राइट अप करके पढ़ने का तरीका है, कोई याद करता है चीजों को। तो अपने अपना जैसे जैसा आपका बेस्ट है उस तरह से प्रिपेयर कीजिए। और एक चीज और फोकस कीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पे वर्कआउट कीजिए, बट जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उस पे ज्यादा वर्कआउट। ठीक है, जहां से लगता है कि आपको थोड़े से क्वेश्चंस इसमें कम बन रहे हैं, तो उन पे जो थोड़ा सा क्या कीजिए, ज्यादा वर्कआउट कीजिएगा, सो दैट कि आपके उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए बच्चे, एक इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने हैं। समथिंग लाइक दैट। आई थिंक आप सब जानते होंगे कि ये क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से पूछा जाए। गॉट इट। ये इजी वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपके पास, ये आपको ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू प्रोवाइड करके 3 बाई समथिंग और बाकी क्वेश्चंस की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इन क्वेश्चन को जरूर फोकस कीजिएगा, जो आते हैं हमारे पास आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस। ठीक, नहीं बच्चे, ये तो आपको खुद ही देखना होगा कि किन क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाता है। टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन ही आपको बताता है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा, आपको इस तरह से ही पता चलेगा कि इसमें क्या चीज हमसे पूछी गई, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। एक ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास सेंड किए कि सर, क्या इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं या आ सकते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, पहले आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को देखेंगे, बुक के क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस में आएंगे। इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बेसिकली इन फार्मूलाज के साथ डीलिंग की जाती है।
ठीक है। हाँ, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बुक में दिखाया जाता है वो इस टाइप का है बच्चे। इसको मैं डील करूंगा अभी। ये 4-5 टाइप से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की किस तरह से किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए, यहाँ कोसिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा भी पॉसिबल हो सकता था, ऑलमोस्ट इधर वाली टर्म एक जैसी होती। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, इस ओवरऑल सिनेरियो को सीकेंट थीटा और किस में कन्वर्ट करना है, टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। और उसको हम कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं या किस तरह से इन चीजों को बना सकते हैं, देखिए टोटल क्वेश्चंस को कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए। अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करता हूं, वी गॉट टेन थीटा माइनस वन, वन अपॉन दिस इट बिकम्स सीकेंट थीटा, टेन थीटा वन माइनस सीकेंट थीटा। बिल्कुल आपके पास बनेगी टर्मिनोलॉजी। चेक कीजिए, ऊपर वाली टर्म को कुछ नहीं करना, जैसा भी है उसी तरह से रहने दें। टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। अब आ जाइए, वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आई थिंक आप ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, इसी फॉर्मूलों पे बेस हम इस वन को रिप्लेस कर रहे हैं बच्चे। अगर आप इस वन को रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्ट्रेटजी है। अगर ये वाली चीज न्यूमिनेटर में होती, ये वाली चीज, तो हम इस वन पे फोकस कर। ओके, नाउ हेयर इज ए माइनस बी। अगर आप इसके फॉर्मूलाज देखेंगे, इसके दो स्टेप बनेंगे, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एंड सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब नाउ यू कैन सी टेन थीटा एंड हेयर इज दिस वन। दोनों में से क्या कर लीजिए बच्चे, कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही आप कॉमन करेंगे लोअर पार्ट, सपोज कीजिए आपने सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन कर लिया, तो ऊपर टर्म एज इट इज, लोअर पार्ट में आइए, यहां से क्या आया माइनस वन, एंड व्हाट इज लेफ्ट सीकेंट थीटा प्लस थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया एंड दिस इज योर आंसर। हमेशा यही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, इफ here इज कोसिकेंट एंड कॉट, तो आपने इस पूरे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन थीटा से क्या कर देना था, डिवाइड। एंड वेयर इज योर रिक्वायरमेंट ऑफ आंसर, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अगर अपर पार्ट में तो इस वन को चेंज कर लीजिए, अगर लोअर पार्ट में तो इस पार्ट को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक। हाँ जी, लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे। इस वन वाले पार्ट को आपने रिप्लेस कर देना सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी एंड हेयर इज ए प्लस। ओके, फिर उसके बाद आप कॉमन ले लीजिए इसमें से जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने यहां से कॉमन लिया सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, इंस्टेड ऑफ दिस ये माइनस वन आ गया, और ये पार्ट एज इट इज, दे विल कैंसिल विद each एंड यू विल गेट द आंसर। अब मैं आपको लास्ट 5 मिनट में आपकी जो भी कोई हो क्वारी आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब मैंने जो टाइम कहा था मैं उसी पे रहूंगा, बाकी आपको ग्रुप्स में सारा कुछ आ ही रहा है। यस मैम, यस प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। बच्चे सर्कल भी उसी तरह से प्रिपेयर प्रिपेयर तो सारा कुछ ही करना है, छोड़ना तो हमें कुछ भी नहीं। ठीक है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, सारा ही टॉपिक आपको क्या करना, प्रिपेयर करना है। डोंट वरी अबाउट दैट कि कैसा पेपर आएगा, आप अपनी तरफ से बेस्ट करके जाओ। ठीक है, पेपर भी अच्छा ही आएगा। वेरी गुड। अच्छा,
स्टैटिक्स फार्मूला है, जिसको फार्मूला टाइमली अप्लाई करने आते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंडर्ड वालों के लिए ट्रायंगल बहुत सफिशिएंट है, जितना का आप बुक से कर रहे हो। एक्स्ट्रा का तो कोई बच्चे लिमिट नहीं। ठीक। हाँ, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन एक हमारे टेस्ट करने रह गए। वो बिल्कुल आपका टेस्टिंग करेगा कि आपने कितनी थारोली स्टडी की है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजों के बारे में पूछेगा। ठीक है। जिसको कंसेप्ट क्लियर होंगे असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन, उसके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। बच्चे मैं पहले कह रहा हूं, सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी प्रिपेयर कीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ नाउ यू आर एबल टू कोप अप विद एनसीईआरटी, देन गो विद अदर बुक्स। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये मस्ट है अपने लिए। हाँ, फिर भी आपके पास सभी के पास शायद अपना है नंबर। ठीक है, तो आप उसमें कोई भी क्वेरी सेंड कर दीजिएगा, वी विल ट्राई टू सेंड यू आंसर। और ग्रुप में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मेरे पास मैसेज बड़ी तेजी से जा रहे हैं इधर। ठीक है, तो जितने भी आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं बच्चे, नहीं 6 6 घंटे 7 7 घंटे लाइव पढ़ने का मेरे को तो नहीं कोई ठीक लग रहा, बाकी इट्स योर चॉइस। ठीक है, अब सेल्फ प्रिपेयर कीजिए, अभी डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए किसी के ऊपर कि कोई और हमें पढ़ाए। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। हाँ, आप क्वेरीज के लिए अपने टीचर से टच में रहिए, हमारे साथ टच में रहिए। ठीक है, या वहां के लिए आप देख सकते हैं। गॉट इट। तो अभी मैं ये लाइव स्ट्रीम रोक रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड आई होप कि आप सभी ने शॉर्ट सेशन में थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट किया होगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी मैं इसको एंड करूंगा।